नमस्कार, मैं साइंस टीचर राकेश कुमार। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है त्वरित और भूकंप। त्वरित और भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्वरित भूकंप, इस चैप्टर में पहले दोनों को समझना जरूरी है। त्वरित किसे कहते हैं? त्वरित का मतलब होता है छोटे स्तर की क्षणिक चिनगारी या बड़े स्तर की क्षणिक चिनगारी। क्षणिक चिनगारी जो कि प्रकृति रूप से उत्पन्न होती है, इसे त्वरित कहा जाता है ना। यानी कि क्षणिक चिनगारी को त्वरित कहते हैं। ये हम जान गए। त्वरित के समय क्या करें क्या ना करें इसके बारे में जानेंगे। त्वरित उत्पन्न कैसे होता है? देखिए, त्वरित उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है जब आसमान में दो आवेशित बादल आपस में टकराते हैं या उनका घर्षण होता है, रगड़ होता है, तो त्वरित उत्पन्न होता है ना। आवेशित बादलों के आपस में टकराने या घर्षण के कारण त्वरित उत्पन्न होता है। जो भी आवेशित बादल होंगे आपस में टकराएंगे या उनमें रगड़ होगा, घर्षण होगा, तो त्वरित उत्पन्न होता है। क्या नहीं करें त्वरित के समय? त्वरित के समय हमें मोबाइल फ़ोन से बात नहीं करना चाहिए, बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, विद्युत से चलने वाले जितने उपकरण हैं उन सभी को ऑफ स्थिति में रखना चाहिए, तब हम उन उपकरणों को सुरक्षित रख सकते हैं। खुले में नदी, तालाब, पोखरा इत्यादि में स्नान नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। त्वरित के समय हमें इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब त्वरित के बाद हम लोग आते हैं भूकंप। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप का मतलब होता है कि धरती में अचानक उत्पन्न होने वाली थरथराहट या कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अचानक थरथराने अथवा कांपने को भूकंप कहते हैं। अब देखिए, आखिर भूकंप उत्पन्न क्यों होता है? हम जानते हैं कि धरती हमारी प्लेटों दर प्लेटों बनी हुई है और इन्हीं प्लेटों के खिसकने से भूकंप आता है, या गैस के भंडार कहीं कहीं होते हैं, वे बाहर निकलते हैं, प्लेट को ऊपर की धक्का देते हैं, जिसमें उसमें परिवर्तन होता है और भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या नहीं करें भूकंप के समय? भूकंप के समय हमें घरों के अंदर नहीं रहना चाहिए, घर से बाहर किसी खुले मैदान में चले जाएं, किसी भारी वस्तु के साथ ना रहें, भारी वस्तु के संपर्क में ना रहें, वहाँ से हट जाए। लिफ्ट का सहारा ना लें भूकंप के समय, बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ इत्यादि के नीचे ना रहें, किसी खुले मैदान में चले जाएं, तो हम भूकंप से सुरक्षित रह सकते हैं। और एक और चीज़ है, यदि घर में आप रह जाते हैं तो किसी कोना में रहें या पलंग चौकी के नीचे चले जाएं, है ना, वहाँ पर आप सुरक्षित रहेंगे। भूकंप से बचने का ये कुछ बढ़िया है टिप्स है। आइए, इस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ें। आवेश क्या है? आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश उत्पन्न कैसे होता है? तो जब भी हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, आप देखिएगा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? कुछ हुआ या ऊर्जा का ह्रास हुआ। यह ऊर्जा का ह्रास आवेश के रूप में होता है ना। लेकिन हमारा शरीर सुचालक होने के कारण उस आवेश का हम पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए आवेश जो होता है दो प्रकार का, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर धन आवेश आता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश आता है। आइए अब हम बाकी चीज़ें
और पढ़ेंगे और जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। नमस्कार।